हो गया। वादा किया जो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष वर्मा। ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि गाना आप लोगों ने सुना कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो बिल्कुल मैंने जो आप लोगों से वादा किया है उस वादे को निभाते हुए मैंने आपसे ये कहा था कि मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की एक पूरी सीरीज़ को शुरू से लेकर एंड तक हम लोग फिनिश करेंगे। और मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की सीरीज़ के अंतर्गत पहला टॉपिक यानी कि पहला टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की स्थापना हम लोग 1 नवंबर 1956 को करेंगे। लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश को कहाँ से पढ़ना प्रारंभ हम लोगों ने किया है, आज़ादी के पहले से। और सबसे पहले टॉपिक में मैंने आपको 4 डायग्राम बताए हैं। यानी कि मैंने आप लोगों को ये बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। अभी जितनी मैं बातें करूंगा इससे बेहतर होगा कि यदि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले एकदम जीरो बेस से मैंने आपको मध्य प्रदेश की स्थिति के अंतर्गत या मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले टॉपिक में 4 डायग्राम बताए हैं। कितने? 4 डायग्राम। उन 4 डायग्राम्स को एक बार आप देखिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, माइंड में सारे डायग्राम सेट हो जाएंगे। और उसी हिस्टोरिकल कंडीशन में हमें उन 4 डायग्राम्स को कवर करते हुए वर्तमान मध्य प्रदेश तक कैसे पहुंचना है वो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। मतलब आज से हम लोग हर एक डायग्राम को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों का एकदम निचोड़ करके प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा प्रश्न पेपर बना करके, यानी कि प्रश्नों का एक पेपर रेडी करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। समझ रहे हो? और सारे क्वेश्चन आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक। तो चलिए मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश की स्थिति आज़ादी के पहले, यानी कि सबसे पहले डायग्राम की आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको पहले लेक्चर में मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत 4 डायग्राम बताए थे। एक बार वो लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अगर सीक्वेंस में सही तरीके से एक ही बार पढ़ना है तो, ठीक है, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं हेडिंग यहां पे लिख देता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति आज़ादी के पहले। कोई दिक्कत? क्या लिखा मैंने यहां पे? मध्य प्रदेश, ये पॉइंट काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हेडिंग क्या है? मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति आज़ादी के पहले, आज़ादी के पहले। तो ये तो एक हेडिंग हो गई हमारे पास में। अब देखो, आज़ादी के पहले सिर्फ कंटेंट को लिख लिख के याद करना काफ़ी नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम बताने वाला हूँ, उसी डायग्राम में से हम लोग सारे के सारे पॉइंट निकालने वाले, ठीक है। लिख तो हमने दिया है कि मध्य प्रदेश की स्थिति आज़ादी के पहले। तो आज़ादी के पहले हम लोग भारत को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ इंडिया का। तो ये हम लोगों ने दोस्तों भारत का मैप बना दिया। अरे भाई, ये भारत का ही मैप है, लेकिन ये तो वर्तमान भारत का मैप है। हम बात कहाँ की कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की स्थिति आज़ादी के पहले। तो आज़ादी के पहले भारत भी बता दो, चलो देख लो। ये तो भारत है, ये तो भारत है। और आज़ादी के पहले यदि वर्तमान हम लोग पाकिस्तान की बात करें, ये वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश, ये दोनों भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। आप लोग जानते हो ना। कब की बात हो रही है? आज़ादी के पहले की, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें तो बस स्थिति बता दो। तो देखो यहाँ पर दोस्तों, आज़ादी के पहले यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा वर्तमान में मध्य प्रदेश है। भारत में उस समय इस स्थान पर एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये हम लोग देख भी चुके थे, सबसे पहले लेक्चर में देख चुके थे ना। आज हम ये भी देखेंगे कि सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई थी और बरार की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। कैसे आगे बढ़े? तो ये तो हमारे पास में डायग्राम है। अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना कि मध्य प्रदेश की स्थिति, यहाँ से हमें सफर तय करना है, यहाँ से हमें सफर तय करना है और धीरे 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 कहाँ पे आना है? वर्तमान मध्य प्रदेश तक, 52 जिले और 10 संभाग तक,
52 वर्ग किलोमीटर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, यहाँ तक हमें आना है, ठीक है ना। तो ये तो चलो भारत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, अब स्टार्ट करो लिखना दोस्तों यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे दोस्तों कि आज़ादी से पहले भारत में मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। सबसे पहला पॉइंट समझना, क्या लिखा हम लोगों ने? मध्य प्रदेश की स्थिति आज़ादी के पहले, सबसे पहला पॉइंट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि आज़ादी के पहले, समझना आराम से, पूरी एक कहानी बन जाएगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी, टेंशन मत लो, बस 10 से 15 मिनट, ठीक है। आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। तो एक बात तो हमें ये क्लियर हो गई है, एक बात हमें ये क्लियर हो गई है, क्योंकि हम लोग तो जानते भी हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बात कब की कर रहे हैं? बात हम लोग कर रहे हैं 1947 से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले की। तो आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था, ये बात हमें क्लियर हो गई है, हो गई ना, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश के स्थान पर एक ब्रिटिश प्रांत, मध्य प्रदेश के स्थान पर एक ब्रिटिश प्रांत सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हुआ करता था। मध्य प्रदेश के स्थान पर एक ब्रिटिश प्रांत सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार हुआ करता था, यानी कि सीपी एंड बरार। यहां तक कोई दिक्कत? सीपी एंड बरार हुआ करता था। एक ब्रिटिश प्रांत किसके स्थान पर हुआ करता था? मध्य प्रदेश के स्थान पर, यानी कि जो मध्य प्रदेश वर्तमान में हम लोग इस क्षेत्र में देखते हैं, यहां पर आज़ादी के पहले एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े तो आगे देखना दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना यानी कि सीपी की स्थापना, क्या लिखा मैंने? सीपी की स्थापना मतलब सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में हुई। भाई सीपी की स्थापना कब हुई? 2 नवंबर 1861, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और बरार की स्थापना, और मैंने क्या लिखा यहां पे? बरार की स्थापना 24 अक्टूबर 1936 को हुई। यहां तक क्लियर है? अरे भाई आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। मध्य प्रदेश वाले स्थान पर या मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यहां तक क्लियर है? सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में हुई और बरार की स्थापना 24 अक्टूबर 1936 को हुई। क्लियर? जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो अब हमें यह पता चलेगा दोस्तों कि पूरे देश में 565 देशी रियासतें पाई जाती थी। क्या लिखा मैंने यहां पे? पूरे देश में 565 देशी रियासतें पाई जाती थी। पूरे देश में 565 देशी रियासतें पाई जाती थी या होती थी, यानी कि पूरा जो भारत देश है हमारा वो 565 देशी रियासतों का बना हुआ था। देशी रियासतें मतलब कि राजा रजवाड़ा होना, और राजा रजवाड़ा होना मतलब कि सोने का भंडार होना, और सोने के भंडार के परिणाम स्वरूप ही हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या बोला मैंने लास्ट में? कहा जाता था। क्यों कहा जाता था आगे बताता हूं, ठीक है ना। तो पूरे देश में 565 देशी रियासतें पाई जाती थी। और यहां पे दोस्तों आपके पास में अगला पॉइंट आएगा कि ये देशी रियासतें, क्या लिखूंगा मैं? सभी देशी रियासतें 16 महाजनपदों में, सभी देशी रियासतें 16 महाजनपदों में बटी हुई थी। 16 महाजनपदों में बटी हुई थी। क्या लिखा?
कि जो 565 देशी रियासतें पाई जाती थी वो 565 देशी रियासतें 16 महाजनपदों में बटी हुई थी। अब ये 16 महाजनपद क्या होती है, जिस प्रकार से दोस्तों वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, उन 52 जिलों को नियंत्रण करने के लिए या फिर 52 जिलों के कार्यकाल या फिर उन्हें सुचारू रूप से या प्रशासनिक रूप से सही तरीके से अपना कार्य संचालन चलाने के लिए उनका नियंत्रण जो 52 जिलों के अंतर्गत जो 10 संभाग होते हैं, यानी कि जो 10 संभाग हैं उनके अंतर्गत जो 52 जिले रखे गए हैं, ठीक है ना, ताकि उनके जो भी क्रियाकलाप है उनको उनकी देखरेख की जा सके, उनका नियंत्रण किया जा सके। उसी प्रकार से 565 देशी रियासतों को 16 महाजनपदों के अंतर्गत रखा गया था। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, आगे बढ़े। जब 16 महाजनपदें आ गई तो अब यहाँ पर हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से इस मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस और बरार हुआ करता था, वहाँ पे कौन सी महाजनपद पाई जाती थी। तो यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश स्थान पर चेदी और अवंती महाजनपद हुआ करती थी। यानी कि मध्य प्रदेश वाले स्थान पर उन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपदों के क्षेत्र आते थे, एक चेदी और एक अवंती। ठीक है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़े। जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि 565 देशी रियासतें 16 महाजनपदों में बटी हुई थी और पूरे भारत पे किसका शासन था। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत पर ब्रिटिश का शासन था। पूरे भारत पर किसका शासन था? तो पूरे भारत पर ब्रिटिश का शासन था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार था पूरे भारत पर और हम उनके गुलाम थे। ये बात भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। कब की बात हो रही है? आज़ादी के पहले की। तो आज़ादी के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अधिकार था पूरे भारत पर, ठीक है ना। जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये भी तो जानते हैं कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग उठने लगी मुस्लिम समुदाय के द्वारा। समझ रहे हो कहाँ की बात हो रही है? देखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि धार्मिक आधार पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग उठने लगी। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास में देखो, अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगी पूरी की पूरी कहानी। हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया यहां से। पाकिस्तान भी है और वर्तमान जो बांग्लादेश है ये भी है, किसमें? भारत में ऐड हुआ करता था उस समय। आज़ादी के पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। और आज़ादी के पहले हम लोगों ने यहाँ तक की स्टोरी देख ली है। कहाँ पे आ गए हम लोग कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग उठने लगी। अब पाकिस्तान जब अलग होगा तो उसके बाद में कंडीशन क्या क्रिएट होगी वो भी देख लो एक बार, ठीक है ना। तो धार्मिक आधार पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग उठने लगी। किससे मांग उठेगी? तो आप ये बोलोगे कि सर अगर अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का है पूरे भारत पर तो ये लोग अपनी मांग भी किसके समक्ष रखेंगे? अंग्रेजों के समक्ष रखेंगे। अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज इनकी समस्या का समाधान करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन बात ये भी तो आती है कि 565 देशी रियासतें, अरे भाई 565 रियासतें हैं तो 565 राजाओं को आपके अकॉर्डिंग ये नहीं बोल सकते हो कि आधे इधर चले जाओ और आधे मेरे पीछे आओ, ऐसा बोलोगे? नहीं बोल सकते हो। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि किस राजा के मन में क्या है, कौन सा राजा कहां जाना चाहता है, कहां जाना नहीं चाहता है, हम लोग नहीं जानते। हम अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अंग्रेजों की ऐसी सोच थी कि वो उनके अनुसार उन रियासतों के राजाओं को या फिर उन रियासतों को अपने अकॉर्डिंग बांट नहीं सकते थे उस समय,
ठीक है ना। लेकिन उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान के रूप में मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक अलग देश की मांग उठ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई 565 रियासतें हैं, हम लोग क्या करेंगे। इन्होंने ये किया दोस्तों कि ब्रिटिश अधिनियम, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अधिनियम 1947 पारित किया। ब्रिटिश अधिनियम 1947 पारित किया। किन्होंने, अंग्रेजों ने कर दिया। जब ये अधिनियम पारित किया, इसमें 3 शर्तें रखी। इसमें क्या रखी, 3 शर्तें रखी। किन्होंने, अंग्रेजों ने। 3 शर्तें कौन सी रखी, एक शर्त दोस्तों इन्होंने ये रखी कि रियासतें चाहे, क्या लिखा एक में, कि रियासतें चाहे तो भारत के साथ जाए। रियासतें चाहे तो भारत के साथ जाए। भाई 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन क्या रखी कि जो 565 रियासतें हैं उनमें से जो रियासतें चाहती है वो भारत के साथ में जा सकती है। और दूसरी बात ये रखी कि जो रियासतें चाहती है, रियासतें चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाए। किसके साथ जाए दोस्तों, पाकिस्तान के साथ जाए। समझ रहे हो, 2 बातें तो हो गई है कि 565 देशी रियासतों में से जो रियासतें चाहती है कि हम तो भारत के साथ में जाएंगे, वो भारत के साथ में जाओ। जो रियासतें कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ में जाएंगे, वो पाकिस्तान के साथ में जाओ। इसके अलावा शर्तें 3 हैं। तीसरी शर्त भी देख लो, रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। तीसरी शर्त क्या है, रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रहे। जब ये 3 शर्तें रखी तो 565 रियासतों को मालूम पड़ गया कि 3 कंडीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश अधिनियम 1947 में रख दी है। इन 3 शर्तों के अनुसार क्या लिखेंगे, शर्तों के अनुसार देखो पूरा एक कहानी बन रही दोस्तों, पूरी की पूरी एक कहानी बन रही है ना। शर्तों के अनुसार अब देखना यहां पे 549 रियासतें, कितनी, 549 रियासतें भारत में। भाई किस में गई, भारत में। 13 रियासतें किस में गई, पाकिस्तान में। 13 रियासतें पाकिस्तान में और 3 रियासतें कैसी रही, स्वतंत्र रही। 3 रियासतें कैसी रही, स्वतंत्र रही। अब बात ये आती है कि ये स्वतंत्र 3 रियासतें कौन सी है। देखो हम लोग धीरे धीरे सफर तय कर रहे हैं, आज़ादी के पहले से बात हमने शुरू की थी। अब हम कहाँ पे आ गए, अब हम आ गए एकदम आज़ादी के पास में, 15 अगस्त 1947 के एकदम पास में आ गए। क्योंकि आप देख रहे हो कि 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई है, 13 रियासतें पाकिस्तान में जाएगी और 3 रियासतें ऐसी थी जो कि ये कहती थी कि ना तो हमें भारत में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है, हमें स्वतंत्र रहना है। अब ये देखना है कि ये 3 रियासतें कौन सी थी। तो यहां पर दोस्तों हम लोग लिख देते हैं कि स्वतंत्र रियासतें, क्या लिख देते हैं, स्वतंत्र रियासतें। यानी कि कौन सी 3 रियासतें थी जो कि ये कहती थी कि हमें तो स्वतंत्र रहना है, तो सबसे पहले यहां पर देखना दोस्तों, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जम्मू और कश्मीर। क्या लिखा मैंने, जम्मू और कश्मीर। एक इसके अलावा देखेंगे हैदराबाद 2 और तीसरी है दोस्तों जूनागढ़। तीसरी कौन सी है, जूनागढ़। तो ये 3 रियासतें ऐसी हुआ करती थी उस समय जो ये कहती थी कि हमें तो स्वतंत्र रहना है, हम अपना राजपाट अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, हमें किसी में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी इनकी सोच थी, ठीक है, ऐसी इनकी सोच हुआ करती थी। अब देखो आगे, जब ये कंडीशन क्लियर हो गई दोस्तों, तो यहां पर सिचुएशन ये भी आई थी कि इनका विलय भी किस में हुआ, भारत में हुआ। क्यों, क्योंकि जब ब्रिटिश अधिनियम 1947 पारित किया गया था तो हम लोग ये जानते हैं कि 549 रियासतें भारत में शामिल हुई थी उस समय, 13 पाकिस्तान में गई थी और ये 3 क्या थी, स्वतंत्र। वर्तमान में यदि बात आती है कि वर्तमान में यानी कि अभी की कंडीशन में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में कितनी रियासतों का विलय हुआ, तो वहां पर आंसर आता है कितना, 552। यानी कि 49 में जब आप 3 ऐड करोगे, 49 में जब 3 ऐड करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 552। पर बात ये भी तो आती है कि ये 3 रियासतें ये कहती थी कि हमें तो स्वतंत्र रहना है, तो फिर इन 3 रियासतों का विलय भारत में किस आधार पर हुआ। क्वेश्चन सिंपल आता है,
भारत में इन 3 रियासतों का विलय किस आधार पे हुआ, तो वो भी चलो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं, यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर रियासत है, इस जम्मू कश्मीर रियासत के शासक कौन थे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर रियासत के शासक राजा हरि सिंह थे। कौन थे? राजा हरि सिंह, यही थे ना। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक राजा हरि